वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं Winx.finance के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इसको जेनेसिस विंक भी कहा जा सकता है, यानी कि जेनेसिस विंक जो है एक नया क्रिप्टो है। दोस्तों एक बात समझने लायक है यहाँ पे, जेनेसिस विंक या जी विंक जिसे कहा जाता है, ये जो दूसरा विंक है उससे पूरा ही अलग है। तो इसे ये ना समझें कि ये उस विंग का कोई हिस्सा है, बिल्कुल नहीं है। दूसरे विंग से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, कहीं से भी ये उससे मेल नहीं खाता है और ना ही तो इसका कहीं वहां पे कनेक्शन है। तो आप समझ लीजिए कि एक नया ऐसा क्रिप्टो यहाँ पर बनाया गया है जिससे उसका नाम जेनेसिस विंक और जी विंक के तौर पे हम देख सकते हैं। और हाल ही में इसकी जो है प्री सेल हुई थी, उस प्री सेल में इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो है फंड रेज हुए हैं इसके पास, काफ़ी अच्छा यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। इसी पूरे क्रिप्टो पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। आइए दोस्तों समझते हैं कि जेनेसिस विंक है क्या। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है दोस्तों कि पूरे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका नाम है Winx.finance करके इसकी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट्स पर इन्होंने अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बता के रखा हुआ है और कैसे ये प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से अलग है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया, इसमें क्या खास फीचर्स हैं, उसकी टोकेनोमिक्स किस तरह से हैं। Friends, Winx is a long-term project that aims to become the first decentralized social network, a free platform that protects creator intellectual property, censorship resistance, and has an automatic payment और प्राइस सिस्टम। यानी कि यहीं पर इस चीज़ को हम समझ लेते हैं, जहां पर इन्होंने अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में कहा है कि एक पहला डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्क है, अ फ्री प्लेटफॉर्म दैट प्रोटेक्ट्स क्रिएटर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे कि आप यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं या कोई भी इंडिविजुअल अपनी ओर से कुछ ऐसा काम कर रहा है जो बिल्कुल यूनिक है, तो वहां पर उसकी प्रोटेक्शन की जाएगी, उस प्लेटफॉर्म पर उसको उसकी वैल्यू के हिसाब से पेमेंट की जाएगी, सेंसरशिप रेजिस्टेंस होगा और साथ ही साथ ऑटोमेटिक पेमेंट प्राइस सिस्टम भी लाया जाएगा। जैसा कि YouTube में अगर देखा जाए तो एक किस्म से मनमानी की जा रही है। आप अगर कोई वीडियो डालते हैं, आपका चैनल तुरंत डिलीट कर दिया जाता है, वीडियो डिलीट कर दिया जाता है, तो बहुत सारे मैनिपुलेशंस अगर देखा जाए तो YouTube पे देखने को मिलते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां पर जो क्रिएटर्स हैं उनको वैल्यू किया जाएगा, उनको पेमेंट प्रॉपरली किया जाएगा और यहाँ पर एक सेंसरशिप रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया जाएगा। अ न्यू कंसेप्ट दैट कैन बेनिफिट द ग्रोइंग डेफी सेक्टर, फोकसिंग ऑन सर्विसेज दैट प्रोवाइड रियल वैल्यू टू द एंड यूजर एंड सपोर्टिंग द टोकन प्राइस वैल्यूएशंस। यानी कि एक डेफी सेक्टर में जो ग्रोइंग डेफी सेक्टर है वहाँ पर इन्होंने इस नए कंसेप्ट को लाया है, सर्विस पर फोकस किया है, रियल वैल्यू जो एंड यूजर तक जाएगी और उसी के साथ इनका जो टोकन है जिसे जी विंक कहा जाता है उसके प्राइस में भी एक हमें चढ़ाव देखने को मिलेगा। Winx model will add additional income from these service to the project by enabling buyback, reserve, liquidity injections and investments, making Winx token fully sustainable and deflective। यानी कि ये समय के साथ साथ कम होता जाएगा। डिफ्लेशनरी इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि इसका जो सबसे बड़ी बात कही जाए तो डिफ्लेशनरी एस्पेक्ट इसमें जोड़ दिया गया कि समय के साथ साथ टोकन अपने आप कम होता जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। दोस्तों जेनेसिस विंक के अगर फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने इसके बहुत सारे फीचर्स गिनाए हैं। दोस्तों पहले फीचर्स की बात की जाए तो ये एक यूनिवर्सल फीचर इसे बनाया गया है जहाँ पर क्रिएटर्स और यूजर्स अपनी कम्युनिटी बना पाएंगे और उस हिसाब से अर्निंग कर पाएंगे। दूसरा है स्पेस, पर्सनल स्पेस यहाँ पे दी जाएगी क्रिएटर्स को, ताकि जो वो क्रिएट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, वो दूसरे लोग इजिली देख पाएं और उनको किसी प्रकार की कोई इश्यूज ना आए। गेट, प्राइवेट स्पेस वेयर ओनली यूजर्स दैट फुलफिल रिक्वायरमेंट कैन एक्सेस एंड सी कंटेंट, होल्डिंग NFT, पेइंग कंटेंट और सब्सक्रिप्शन आएगा। कॉपरेशंस की यहाँ बात कर रहे हैं जिसमें क्रिएटर्स एंड कम्युनिटी विल बी एबल टू मेक जॉइंट कंटेंट, लाइव स्ट्रीम्स, इवेंट डायरेक्टली विद फ्यूजन, सेंसरशिप, एम्बेसडरशिप्स टूल्स की यहाँ बात हो रही है। सेफ्टी की बात कर रहे हैं, फिर प्लेनेट अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे आप यहाँ पे एक इंटरैक्टिव मैप टू इजीली फाइंड इवेंट्स नियर यू, फिल्टरिंग बाय इंटरेस्ट एंड पे द टिकट विद टोकन्स। जो जी विंग टोकन है उससे आप टिकट बाय कर पाएंगे। कम्युनिटी यहाँ पे बनाई जाएगी ताकि जो कम्युनिटी है उसके ब्रांड्स को, सर्विसेज को और प्रमोट करे। एनालिटिक्स की बात हो रही है, ट्रांसपेरेंट फुली डिटेल्ड सेक्शन विद ऑल फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिकल्स विंक इकोसिस्टम डेटा यहाँ पे बनाया जाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की यहाँ बात कर रहे हैं जिसमें फार्मिंग रहेगा, स्टेकिंग, एयर ड्रॉप, क्रिएटर्स, NFT, मार्केट प्लेस, सेंसरशिप की यहाँ बात कर रहे हैं। वाई विंक। सो दोस्तों अगर आप विंक ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, अब उसकी खास वजह यहाँ पे प्रॉब्लम के साथ एक्सप्लेन करके रखी हुई है कि करंट सिनेरियो में प्रॉब्लम कहाँ पर है।
तो डेफी की बात की जाए वहां पर इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, नो एक्सटर्नल इनकम, नो यूज केस, नो रिजर्व एज प्राइस प्रोटेक्शन की बात होती है, कि डेफी में ये चीजें हैं, ये प्रॉब्लम्स डेफी में देखने को मिलती है। दूसरा, सोशली क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। जब मैं बात करता हूं यूट्यूब की, तो यहां पर सोशल में एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको यूट्यूब का, यूजर्स हैज नो प्राइवेसी, क्रिएटर वेट वीक्स टू विड्रॉ प्रॉफिट। जी हाँ, अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है तो उसको जो पेमेंट आएगी उसमें बहुत समय लग जाता है। नीड ऑफ बैंक्स, सेंसरशिप, यानी कि अगर आप पेमेंट लेना चाहते हो तो आपके पास खाता होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। सेंसरशिप, यानी कोई भी आप वीडियो बना रहे हो उस पर किसी ने भी सवाल खड़ा कर दिया तो वीडियो आपका डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये सोशल की प्रॉब्लम्स है, ये यूट्यूब की प्रॉब्लम है, ये फेसबुक की प्रॉब्लम्स है। तो सोशली क्या है, यानी कि मैनिपुलेशन आपको देखने को मिलेगा। विंक का सोल्यूशन यहाँ पे क्या है? विंक कहता है कि डेफी में सस्टेनेबल एंड डिफ्लेक्शनरी टोकन बनाया हुआ है जो समय के साथ कम होता जाएगा और सस्टेनेबल भी रहेगा। डिफरेंट एंड ग्रोइंग यूज केस, यानी कि मल्टीपल यूज केस की बात कर रहे हैं। एनएफटी विल ऑलवेज हैव एन यूटिलिटी, बायबैक सिस्टम रखा हो। बायबैक सिस्टम दोस्तों आजकल हर क्रिप्टो में देखने को मिल रहा है। ये बायबैक सिस्टम किसी भी प्रोजेक्ट को जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। अगर नहीं समझते हैं इसके बारे में एक बार गूगल जरूर कीजिएगा दोस्तों। सोशल की बात कर रहे हैं, टोटल प्राइवेसी रहेगी यूजर्स को। क्रिएटर्स कैन इमीडिएटली रिडीम प्रॉफिट, यानी कि क्रिएटर्स जो हैं अपने प्रॉफिट्स को रिडीम बहुत जल्दी कर पाएंगे। क्रिएटर्स ओनली नीड अ स्मार्टफोन, यानी कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप इसे बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। एवरीवन कैन फार्म एंड स्टेक प्रॉफिट, यानी कि हर कोई यहाँ पे फार्मिंग कर सकता है, स्टेकिंग कर सकता है। टीम की बात की जाएगी तो सर्क फाउंडर और सीईओ है, बाकी टीम मेंबर्स आप देख पा रहे हैं, सबके नाम के साथ उनके डेजिग्नेशन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। FAQs हैं दोस्तों, उन्हें भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। कैन आई परचेज टोकन विद क्रेडिट कार्ड? यस, यू कैन परचेज BNB और BUSD यूजिंग Transact or MoonPay directly with MetaMask and then purchase pre-sale token with BUSD. Just reminder to keep at least $1 in BNB token. तो दोस्तों इस तरीके से आप FAQs में कुछ और चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं। हालांकि इनकी प्रीसेल हो चुकी है तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैंने शुरू में ही बता दी काफ़ी अच्छा अमाउंट इन्होंने यहाँ पे रेज किया हुआ है और इस हिसाब से इनकी प्रीसेल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट फेज जो इनका आएगा वहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा कि क्या चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं। बात कर लेते हैं सबसे बड़े आस्पेक्ट की, जो है ऑडिट का। ऑडिट दोस्तों इनका कॉइनस्कॉप की ओर से हो चुका है, विंक का ऑडिट हो चुका है। ऑडिट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ फाइंडिंग्स भी हैं और जिसके अपने अपने पैरामीटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि कितने पॉइंट से कितना पास परसेंटेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। KYC की बात की जाए दोस्तों तो KYC भी यहाँ पे इनका जो है हो चुका है। कॉइनस्कोप वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स, बिल्कुल क्लियरली कह रहा है कि जो ओनर्स हैं दे हैव बीन डॉक्स्ड। जी हाँ, कॉइनस्कोप हैज द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट ओनर्स। वी हैव वेरीफाइड विंक विद द KYC बैज एंड द ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस। इन केस ऑफ रग पुल, हनीपॉट और स्कैम एक्ट वी विल रिवील देयर आइडेंटिटी, यानी कि आने वाले समय में अगर ऐसा कोई हनीपॉट हो जाता है, रग पुल होता है, स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, तो हम इनकी आइडेंटिटीज जो हैं पब्लिक के सामने शेयर कर देंगे। तो आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को इसी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और इनका ऑडिट जो है कॉइनस्कोप की ओर से हो चुका है, इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। रोड मैप की बात की जाए तो Q3 से लेके Q4 के बीच में अगर हम देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हमें कंप्लीट होती नज़र आ रही हैं। यानी कि Q4 जो है इनका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें लॉन्च ऑफ गिवअवे प्रोग्राम, लॉन्च ऑफ कम्युनिटी फोटो कॉन्टेस्ट, प्लेटफॉर्म डिज़ाइन, मार्केटिंग प्लानिंग, G-Wing डेवलपमेंट था। अभी Q1 चला हुआ है 2023 का, जिसमें मार्केटिंग इनकी स्टार्ट हो गई है। G-Wing प्री सेल ऑन पिंक सेल हो चुका है। G-Wing लिस्टिंग ऑन पैनकेकस्वैप इनकी हो चुकी है, जो कि जस्ट अभी कुछ घंटे पहले ही हुई है। के बाद कॉइन मार्केट कैप और CoinGecko लिस्टिंग भी इनकी हो चुकी है। तो बाकी चीजें इनकी अभी होने वाली, जिसमें यील्ड फार्मिंग है, अल्फा वर्जन है, बिंक स्पेस, नाइट है और बाउंटी कंपटीशन अभी होना बाकी है। उसके बाद Q2 में बहुत सारी चीज़ें होंगी। मल्टीपल यहाँ पे मार्केट प्लेस डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ब्रांड प्रमोशंस होंगे। Q4 में लॉन्च ऑफ NFT मार्केट प्लेस, यूजर एक्विजिशन प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, लॉन्च ऑफ फार्म एंड स्टेकिंग पूल्स रहेंगे। तो इस हिसाब से इनके रोड मैप में भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। टोकनॉमिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे विंकनॉमिक्स की बात करते हैं। मैक्स सप्लाई 2 बिलियन विंक है। जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी सप्लाई 2 बिलियन है, जो आगे नहीं होगी, यानी कि मिंटिंग नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, वो फिक्स है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 26 मिलियन है। लॉक्ड सप्लाई यानी कि पूरी टोकनॉमिक्स में से लॉक सप्लाई की बात की जाए तो 1.97 बिलियन लॉक है दोस्तों। जी हाँ, 98.67% जो है पूरे टोकन लॉक कर दिए गए हैं। सिर्फ 1.33 ही सर्कुलेटिंग सप्लाई में रखा गया है, यह बहुत बड़ी बात है। टोकन लॉन्च प्राइस जो था
$30 रखा गया था, उसे भी हम कॉइन मार्केट कैप पे दोस्तों चेक कर लेंगे। हालांकि प्री सेल के लिए जो परसेंटेज रखी थी वो 39.75 थी, टीम एडवाइजर 18%, लिक्विडिटी 12, प्राइस 2, इंसेंटिव जो थे 28.25 रखे गए थे, जिसका पार्टीशन आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग की बात की जाए तो स्टेबल कॉइन और विंक के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग की बात की है, जिसमें बैकिंग 15%, टीम 25, एक्सपेंसेस 25, लिक्विडिटी 10, रिजर्व 10, प्राइस 15। वहीं पे ही विंक का देखा जाए तो इंसेंटिव 20, टीम 25, एक्सपेंसेस 15 है, लिक्विडिटी 10, रिजर्व 10, प्राइस 20 रखा हुआ है। विल बी विंक टोकन मिंटेबल? आंसर है नो। टोटल विंक सप्लाइज 2 बिलियन टोकन एंड मिंट फंक्शंस आर डिसेबल्ड। आप चाहें तो इनकी ऑडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी आपको देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं कॉइन मार्केट कैप की। जेनेसिस विंक इज द प्रोजेक्ट नेम, प्राइस 0.482 चला हुआ है इंडियन रुपीस की दोस्तों बात कर रहा हूं। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो मैक्स सप्लाई जो है उन्होंने 50 मिलियन रखी हुई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई अपडेट नहीं है, रैंक 3597 है जो ऊपर नीचे होता रहता है, 138 की वॉच लिस्ट है, प्राइस 5.34% के हिसाब से नीचे गिर रहा है। प्री सेल में काफी बाइंग होने के बाद इसको डंप किया गया, काफी लोगों ने प्रॉफिट निकाल के अपना प्रॉफिट बना के बुक करके निकल चुके हैं। और अगर यस्टरडे चेंज की बात की जाए तो 8.44 देखने को मिल जाएगा। ऑल टाइम हाई 3 दिन पहले 0.91 यानी कि 91 पैसे गया था, आज ठीक 13 घंटे पहले 0.4239 यानी कि 42 पैसे के करीब करीब ये रन कर रहा था। ऑल टाइम लो की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अभी उस हिसाब से 14.66% के हिसाब से हमें राइज देखने को मिली है, जबकि इसका करंट प्राइस 48 पैसे के करीब करीब हमें देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो इसे आप पैनकेक स्वैप से जी बिंक BUSD पेयर में बाय कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @विंक फिनांस। और न्यू Web3 कंसेप्ट ऑफ सोशल नेटवर्क प्री सेल इज अप, यानी प्री सेल इनकी हो चुकी है। कुछ AMAs हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है और कहाँ पे इनकी लिस्टिंग होने वाली है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट जो है नया है और दूसरे विंक प्रोजेक्ट से अलग है, इसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिली हैं। अब ये समय बताएगा ये कहाँ तक जाता है और इसकी डेवलपमेंट कहाँ तक होती है, डेवलपर इसको लेकर कितने सीरियस हैं। सो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।